रोटी खाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। कोई भी आटा इस्तेमाल करें तो शुगर बढ़ जाती है, लेकिन मसला यह है कि कई लोग शुगर के मरीज रोटी छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में कौन से आटे का इस्तेमाल करें, किस आटे की रोटी को बनाकर खाएं जिससे हमारी शुगर भी ना बढ़े। आज की वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा आटा बताऊंगा और इसको उससे रोटी बनाने की तरतीब बताऊंगा जो कि शुगर के मरीज बिना शुगर में बढ़ाए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस टाइम जो है ना, पूरी दुनिया में रोटी खाने का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा है। ये हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है जो कि सारी जिंदगी इंसान इस्तेमाल करता है। जब आप इंसान को डायबिटीज हो जाती है तो इस एशियन कंट्रीज के अंदर लोगों के लिए रोटी को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और रोटी के बगैर उनका सर्वाइवल टफ होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर ज्यादातर देखा जाए जितने भी हमारे पास अनाज है वो शुगर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर हजरात शुगर के मरीजों को मना करते हैं कि आपने रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इसी के अंदर कुछ आटे ऐसे हैं, एक से दो, जो कि शुगर के मरीज अगर एहतियात से इस्तेमाल करें तो आप महफूज साइड पे रह के बिना ज्यादा शुगर बढ़ाए रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मिलेट की, जी हाँ, बाजरे की। अब बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर भी इसकी काफी इकसाम आती है और जो शुगर के मरीजों के लिए जो सबसे बेहतरीन आपके पास बार्नेट मिलेट की एग्जांपल है। जी हाँ, बार्नेट बार्न यार्ड मिलेट, जिसको उर्दू में समा या सनवा भी कहते हैं। ये बाजरे की वो टाइप है, वो किस्म है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा कम होता है और ये शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा महफूज तरीन समझा जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो 40 से 50 के दरमियान है। किसी आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना थोड़ा नहीं है, ये मीडियम, ये लो से मीडियम के दरमियान आता है। इसका मतलब यह है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसका कंटेंट की बात करें तो ये हाई फाइबर कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है, अचानक से शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोरस वगैरह भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका और वो ये कि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आटे ऐसे होते हैं, ये कुछ चीजें खाने की ऐसी होती हैं जिनके अंदर ग्लूटेन पाया जाता है और ग्लूटेन हमारे स्टमक को खराब करता है, तबाह करता है। इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, ये ग्लूटेन फ्री होता। सो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रोजाना इस्तेमाल एक लिमिटेड पोर्शन में आपको एक रोटी को खाने की जो आपकी एक हाजत है उसको भी पूरा कर सकता है और बिना आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए। अब देखते हैं कि आपने रोटी का साइज कितना रखना है, रोटी को जब बनाना है और इसके अंदर क्या शामिल करना है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो रोटी का साइज है वो बनाने से पहले वो आपने एक चीज देखनी है कि 40 ग्राम से ज्यादा की रोटी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपने जब रोटी बनानी है या रोटी बनाने के बाद आप उसका मेजरमेंट नहीं करना। रोटी बनाने से पहले जो उसका पेड़ा होता है आटे का जिसे हम कहते हैं, उसको आपने देखना है वो 40 ग्राम का होना चाहिए। 40 ग्राम का लेकर आपने उसकी रोटी बनानी है। और उसके अलावा एक आपने काम जरूर करना है, रोटी बनाने से पहले इसके अंदर किसी भी ग्राम फ्लोर को थोड़ा सा आपने जरूर ऐड करना है। किसी ना किसी दाल का आटा बनवा के उसको ऐड कर लें, चने की दाल का या सफेद चनों का या काले चनों का, इनका जो आटा लेकर थोड़ा सा एक रोटी के अंदर आपने उसको जरूर ऐड करना, मतलब इसके आटे को उसके साथ मिक्स करना है। 50% ये कर लें, 50% बेशक वो कर लें। इन दोनों को मिक्स करके या जो आलमंड फ्लोर होता है बादाम का आटा वो थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लें, चने का या बादाम का एक मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके मिक्स आटे की आपने रोटी तैयार करनी है। उसकी वजह यह है कि जो चने का आटा है या बादाम का आटा है इसके अंदर एक तो प्रोटीन की वैल्यू बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसके अलावा ये भी हाई फाइबर फ्लोर के अंदर समझा जाता है। तो ये जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी शुगर कंट्रोल करने की पावर सलाहियत है, एक तो वो बढ़ जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स की अमाउंट है वो भी पहले से डबल हो जाएगी। पहली मिसाल जो आप मिलेट फ्लोर ले जाए उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, लेकिन जब चने का आटा या दूसरा आटा इसमें मिलाएंगे इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट आएगा और प्रोटीन और फाइबर जब दोनों मिलते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुगर को कंट्रोल करते हैं, बढ़ने से भी बचाते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ आपने 40 ग्राम की रोटी तैयार करनी है और उसको इस्तेमाल करना है। दूसरा ये करना है कि आपने जब इसको इस्तेमाल करना है साथ साथ इस आटे को
आपने अपना शुगर लेवल भी चेक एंड बैलेंस रखना है। आपने ये देखना है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा, शुगर लेवल कंट्रोल है, या बाद लोगों में शुगर लेवल अचानक डाउन होने की भी शिकायत होती है, तो ऐसा तो कोई मसला नहीं दरपेश हो रहा। तो इस तरह आप कुछ दिन साथ साथ रोटी का इस्तेमाल करें, और ये भी कोशिश करें कि रोटी का इस्तेमाल सिर्फ दोपहर के वक्त रखें, रात को बिना रोटी के कोई ना कोई चीज का इस्तेमाल कर लिया करें। तो इस तरह आप मिलेट फ्लोर के साथ जो कि बान यार्ड यानी सनवा, इसकी जो है वो एग्जाम्पल है, इसकी किस्म का नाम है, ये बाजार से लेकर इसका आटा बनवाएं और खुद लेके खुद बनवा कर इस्तेमाल करें। अब जो बाजार से बने बनाए मिलते हैं, अब आपको नहीं पता उसमें क्या चीज शामिल है क्या चीज शामिल नहीं है। हो सकता है उसके अंदर गंदम शामिल की हो, साथ उन्होंने गंदम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 से 80 समझा जाता है, जो कि बहुत हाई है। तो खुद लेके खुद पिसवा कर आप इसको शामिल करें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।